अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 का जो है जो हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी का अपनी ज़ुबान कंप्लीट कर चुके थे 6, 7, 8 का। अब हम जो है दूसरी और भी जितनी सारी किताबें हैं ना, हम सबको कवर करेंगे धीरे धीरे। तो अभी हम लोग स्टार्ट किए उर्दू गुलदस्ता। ठीक है, कौन सी किताब? उर्दू गुलदस्ता। तो ये आज हम लोगों का कितना 4th चैप्टर है। ठीक है, तो ये कहानी जो है पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अल्फाज मायने है नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे और हम जो है डायरेक्ट कहानी की तरफ बढ़ेंगे। है ना, क्या है कहानी का नाम? परी का वरदान। ठीक है, बहुत ज़माना गुजरा, दूर जंगल में एक लकड़हारा और इसकी जो है बीवी रहा करते थे। इनका एक छोटा सा झोपड़ा था। लकड़हारा जो है बहुत मेहनती था। अपनी मेहनत से वो लोग क्या कर रहे थे, अपना घर चला रहे थे। लकड़हारा और उसकी बीवी क्या कर रहे थे, बहुत गरीब थे और अपनी डेली का माना डेली खाना वैसा वाला हिसाब था। यानी काम करोगे तो खाओगे, नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा एक टाइम का खाना भी नहीं मिलेगा। तो वैसी ज़िंदगी ये लोग गुजार रहे थे। उनके पड़ोसी जो है बहुत अमीर थे और ऐश की ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन लकड़हारा और उसकी जो है बीवी को अपनी गुजर करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता था। है ना, लकड़हारा यानी लकड़ी काट वाट के बेचता था, वो उसका काम था। अब एक दिन लकड़हारा जो है आके सामने बैठा हुआ अपने हाथ जो है सेक रहा था। क्या कर रहा था? अपने हाथ सेक रहा था। उसकी बीवी जो है मोजे बुन रही थी। दोनों अपनी दोनों अपनी किस्मत का क्या कर रहे थे? तस्कीरा कर रहे थे, यानी जिक्र कर रहे थे कि उनकी किस्मत कैसी है ना। वो लोग जो कैसी ज़िंदगी गुजर कर रही है, ये सब पे बातचीत कर रहे थे। अब लकड़हारे की बीवी जो है अमीर बनना चाहती थी। उसने कहा अगर मेरे पास वो सब कुछ होता जो मैं चाहती हूँ तो सब पड़ोसियों की तरह अच्छी ज़िंदगी गुजारती। है ना, यानी कि मेरे जो शौक़ है, वो जो मैं जो चीज़ चाहती हूँ कि मेरे पास हो, अगर होता तो मैं भी क्या करती, बाकी जितने भी मेरे पड़ोसी हैं, है ना, जो ऐश की ज़िंदगी गुजारे, मेरी भी ज़िंदगी क्या होती, उन्हीं की तरह होती और गुजार। तो हाँ, ये तो है। उसके शौहर ने कहा, है ना, उसके शौहर ने कहा कि हाँ, ये तो है कि अगर हमारे पास भी वो सारी चीज़ें होती तो हम भी क्या है, ऐश-मौज की ज़िंदगी जीते। अच्छा होता कि हम परियों के देश में होते। क्या कहता है कि अच्छा होता हम परियों के देश में होते, एक परी हमें मिलती, हम उससे अपनी बहुत सी ख्वाहिशात का जो है तज़किरा करते और वो हमें सब कुछ दे देती। यानी हम एक परी हमें कोई मिलती और हम क्या करते, अपनी सारी मुसीबतें उसको बताते और क्या होता है इससे, जो चीज़ हमें माँगना है वो हम माँग लेते और अपनी शौक़-मौज पूरे कर लेते। अब बीवी बोली हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमें परी मिल जाए। उसने क्या कहा, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है कि जो हमें परी मिले। अब लकड़हारा की बीवी के मुँह से ये अल्फ़ाज़ निकले ही थे कि एक खूबसूरत परी जो है सामने आकर खड़ी हो गई। यानी जैसे उसने ये कहा, है ना, वैसे ही जो है एक परी सामने उसके खड़ी हो जाती है अचानक। तुम मुझे याद कर रही थी, मैं हाज़िर हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वादा करती हूँ कि तुम 3 मर्तबा जो ख्वाहिश भी करोगी वो ख्वाहिश क्या होगी, पूरी की जाएगी। ये कहकर वो परी गायब हो गई। यानी कि वैसी परी उसके सामने आई और क्या कहा कि तुम जो भी 3 ख्वाहिश करोगी वो क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो जो भी पहली 3 ख्वाहिश करोगी वो पूरा हो जाएगा। अब ये कहते ही वो गायब हो गई। लकड़हारा और उसकी बीवी हैरान थे। जो वो लोग मज़ाक-मज़ाक में कह रहे थे वो सब सच हो गया। अब उनके सामने ये सवाल कि वो क्या ख्वाहिश करे, है ना? अब उनके सामने क्या सवाल था, क्या वो क्या करे तो क्या ख्वाहिश करे? अब बीवी बोली अगर तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो तो मैं सोचकर बताऊँगी कि क्या माँगा जाए। अपने शौहर से कहती कि तुम अगर ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देते हो तो मैं क्या करती हूँ, सोचकर तुम्हें अच्छा बताती हूँ कुछ। लेकिन हकीकत ये है कि हकीकत क्या है कि दौलत से बेहतर कोई चीज़ नहीं, है ना? ये दौलत क्या है, इंसान को बड़ा बना देती है। ऊँची सोसाइटी में शामिल होने के लिए रुपया बहुत ज़रूरी है, यानी हर काम के लिए पैसा ज़रूरी है। इस वजह से वो बोलती है कि दौलत ही क्या है, सबसे बड़ी नेमत है और बड़ी चीज़ है, वो इंसान को बड़ा बना देती है। वाह! ये भी कोई बात हुई, तुम अमीर हो भी गई, है ना? लेकिन बीमार हो सकती हो, नौजवानी में मर सकती हो, है ना? डाकू तुम्हारी दौलत क्या कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। इसीलिए अक्लमंदी इसमें है कि हम क्या करें, सेहत और सलामती और लंबी उम्र की ख्वाहिश करें। क्या बोलती है? हम क्या माँगते हैं? सेहत की सलामती माँगते हैं और लंबी उम्र माँगते हैं। अब अगर और बाकी अगर हमें पास पैसा आ भी जाता है, यानी कि तो हम बीमार हो सकते हैं और अगर बीमारी में ही सारी ज़िंदगी निकल गई तो फिर सारा पैसा उसी में निकल जाएगा और हम शौक़-मौज पूरा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि बीमारी में वैसे भी इंसान कुछ अच्छा नहीं लगता। या फिर अगर ज़्यादा दौलत रही, माँग लिया तो फिर क्या करेंगे, डाकू लूट लेंगे, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मर भी सकती है। तो फिर तुम मतलब ये सब चीज़ें क्यों माँग रही हो? वो क्या बोलता है कि सेहत माँगते, सलामती माँगते, लंबी उम्र माँगते। लेकिन बीवी क्या कहती, अगर हम गरीब हैं तो लंबी उम्र का क्या होगा? अगर हम गरीब ही जो है, लंबी उम्र तो माँग लेंगे लेकिन हम गरीबी में बिता देंगे तो फिर करेंगे क्या? मतलब इसी तरीके से जीना है लंबी उम्र लेकर के। क्या मैं पूछ सकती हूँ, है ना? हम मुसीबत में गिरफ्तार रहेंगी। परी ने हमारी साथ जो है ज़्यादती की मुझसे, तो वो 1 दर्जन ख्वाहिश पूरा करने का वादा करती तो कुछ बात बनती। मुझे तो बहुत सी चीज़ों की क्या है, ज़रूरत है। अब ये परेशान हो गई कि भाई 3 ही चीज़ों के लिए उसने परमिशन दी है और मेरी तो बहुत सारी चीज़ें, अब मैं माँगूँ तो माँगूँ क्या, है ना? उसने परी ने क्या किया, हमारे साथ बहुत गलत किया। उसको 1 दर्जन माँगना चाहिए, यानी कि कम से कम 12 चीज़ें बोलनी चाहिए तो मैं बता पाती। अब ठीक है, हम कल तक जो है क्या करते हैं, सोच लें और तय कर लें। जल्द आग लगाओ, क्या बोलती है कि जल्दी आग लगाओ। हम क्या करते हैं, कल तक के सोच लेते हैं कि हमें क्या माँगना है। बीवी ने लकड़ियाँ ली और आग जलानी शुरू कर दी। बीवी ने क्या कहा कि लकड़ियाँ लगाई और आग जलाई। अब आग बहुत तेज़ जल रही थी। गैर शऊरी तौर पर इसकी ज़ुबान से क्या निकला, गैर शऊरी तौर पर, यानी कि आग वाग जला दी। आप सोचिए वो तो कल सोचेंगे इत्मीनान से कि क्या माँगना नहीं माँगना है, और इसके मुँह से क्या निकल गया, या अच्छा होता कि रात के खाने में कबाब होते। इसके मुँह से क्या निकल गया कि क्या कितना अच्छा होता अगर हाँ अभी आज रात में अभी हम कबाब खा रहे होते। इसकी ज़ुबान से ये बात निकली ही थी कि कबाब सामने आ गए। अब जैसे ही इसने जो है ये बात इसके मुँह से निकली, वैसे ही कबाब जो है सामने आ जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि पहले शुरू के जो है तुम 3 ख्वाहिश जो भी करोगी वो पूरा हो जाएगा। अब लकड़हारे ने जब ये देखा तो सर पकड़ कर बैठ गया। अब लकड़हारे
लड़का को गुस्सा आ गया कि 3 चीज़ें तो हमें मांगनी थी, उसमें से इसने एक ज़ाय कर दी, है ना? चटोरी औरत, तुम्हारे चटोरेपन ने ये दिन दिखाया कि तुमने एक ख्वाहिश का गला घोट दिया, अब सिर्फ 2 बाकी है ना? मेरा जी तो ये चाहता है कि ये सब कबाब तुम्हारे ऊपर फेंक दूँ। अब इसको डाँटते-डाँटते उसने क्या कह दिया कि मेरा क्या जी चाहता है कि मैं सारा कबाब तुम्हारे ऊपर फेंक दूँ। अब जैसे ही उसकी ज़ुबान से ये अल्फ़ाज़ निकले, कबाब लकड़हारे की बीवी के सर पर चिपक गई। ये देखकर दोनों परेशान हो गए। यानी जैसे उसने कहा कि मेरा जी चाहता है कि कबाब मैं तुम्हारे सर पर फेंक दूँ, वैसा ही वो कबाब क्या होता है उसके सर पर आके चिपक जाता है। अब दोनों जो है हैरान हो जाते हैं कि अब क्या? अब तो दोनों खत्म हो गए, 2 खत्म हो गए, अब 1 ही रह गया है और वो भी जो है ये मेरे कबाब मेरे सर पर चिपका, अब यहाँ कब हटेगा? अब दोनों एक-दूसरे पर क्या करने लगे, गुस्सा करने लगे। प्यारी बीवी, मैंने जो कुछ कहा मैं कसम खाकर कहता हूँ बगैर सोचे-समझे कहा। अब ये जो है उसको मनाने लगा, उसका गुस्सा शांत करने लगा कि मेरी बीवी, है ना, मैं तो गुस्से में बस ऐसे बोल दिया, है ना, बगैर सोचे-समझे बोल दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, है ना। मैं इतने गुस्से में था कि तुमने एक ख्वाहिश को ज़ाय कर दिया। मेरा गुस्सा किस वजह से था कि तुमने एक ख्वाहिश को ज़ाय कर दिया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि दूसरा भी खराब हो जाए। मैं कुछ नहीं जानती, आप अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अब भी एक ख्वाहिश बाकी है, या तो इस ख्वाहिश को मुझे कहने दो वरना मैं खिड़की से क्या करूँगी, कूद के मर जाऊँगी। यानी कि एक ख्वाहिश बाकी है, मुझे पूरा कर लेने दो वरना मैं क्या करूँगी, खिड़की से कूदकर जान दे दूँगी। अब वो जैसे ही खिड़की के सामने दौड़ी, लकड़हारे ने क्या किया, उसको पकड़ लिया और उससे बहुत मोहब्बत करता था। अब रुक जाओ, तुम जो चाहोगी माँग लो, है ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुमको जो माँगना है वो माँग लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो तो चाहता था किसी तरह मेरी बीवी ज़िंदा रहेगी अगर, तो मैं उसके साथ ज़िंदा रह सकता हूँ, है ना? यानी वरना फिर जो है मैं भी नहीं रह पाऊँगा, है ना, मर जाऊँगा। अब ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये कबाब मेरे सर से अलग हो जाए। अब क्या बोलती है कि ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये कबाब मेरे सर से अलग हो जाए। कहते ही कबाब जो है ज़मीन पर गिर पड़ा। अब उसने जैसे ही ये कहा वैसे ही क्या होता है, कबाब ज़मीन पर गिर पड़ता है, क्योंकि अगर कोई और चीज़ माँग लेती तो ये कबाब ज़िंदगी भर उसके सर पे ही चिपका हुआ रह जाता। अब इस तरह से जो है उससे कबाब से उसका पीछा छूटता है। परी ने हमें बेवकूफ़ बनाया और इसने ठीक ही किया। अगर हम अमीर हो जाते तो बहुत ज़्यादा परेशान होते। है ना? क्या कहता है कि परी ने जो है हमारे साथ क्या किया, हमें बेवकूफ़ बनाया। है ना? इस तरह उसे नहीं करना चाहिए था कि हम जैसे-जैसे बोलते जाएँ वैसे ही 3 चीज़ें जो है हमारी पूरी हो जाए। है ना? और फिर जो है फिर उन्हें क्या एहसास हुआ कि नहीं, नहीं उसने क्या किया, ठीक ही किया। क्योंकि अगर और ज़्यादा चीज़ों की अगर उसने कर दी होती ना और अगर हम माँग लेते तो उससे क्या होता है, हम और ज़्यादा परेशान इसी तरीके से लड़ते रहते, झगड़ते रहते। सच ये है कि ज़िंदगी में जो कुछ है इस पर किनात कर ले। यानी कि ज़िंदगी में जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जितना जिसको दिया है उसी में क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अच्छा चलो यही खा लो, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, कुछ भी खाने को नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब खाने को कुछ है नहीं, तो चलो यही खा लो। अब इन्होंने कबाब खा लिए और सोचा कि जो कुछ इनकी किस्मत में है वही क्या है उनका अपना है, और इसी पर जो है उन लोगों ने क्या किया, सब्र किया और एक दूसरे को समझाने लगे कि इस वजह से ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, जो है जितना है उसी में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ें और जितना ज़्यादा सामान या जितना ज़्यादा पैसा रहेगा, जितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी आप गुजारोगे, आप उतना ही ज़्यादा क्या होगे, परेशान होंगे। तो इस वजह से ये कहानी जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। कहाँ की लोक कहानी है, फ्रांस की, है ना। ये कहानी कहाँ कही गई थी, फ्रांस में, और ये कहानी यहाँ खत्म होती है। इसका सवाल जवाब हम ज़रूर दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।